अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्दन के सहराओं के बीच ऊंचे पहाड़ों और सुर्ख पत्थरों की वादी में एक ऐसा शहर छुपा है जिसे दुनिया गुलाबी शहर या दिरोज सिटी के नाम से जानती है। यह है पेट्रा, वो हैरत अंगेज मकाम जो कभी एक जबरदस्त तहजीब का मरकज था और आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 नए अजूबात में शामिल है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इस शहर में कि हजारों साल बाद भी लोग दूर दराज मुल्कों से सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए सफर करते हैं। आइए चलते हैं सदियों पीछे इस सहरा की गहराई में और ढूंढते हैं पेट्रा की कहानी। पेट्रा अर्दन के जनूबी हिस्से में वादी मूसा के अंदर वाक़या है। इसका नाम यूनानी से निकला है जिसका मतलब पेट्रोस लफ्ज है, चट्टान, और यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पूरा शहर सुर्ख पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। 6ठी सदी कबल मसीह में यह इलाका आबाद होना शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता यहाँ एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया। यूनानियों, रोमियों और बाज़ंतीनियों के दौर में यह खित्ता कई तहजीबों का संगम रहा, लेकिन पेट्रा की असल पहचान नब्ताई तहजीब से जुड़ी है जिसने इसे अपनी सल्तनत का दिल बताया। नब्ताई कौम एक खाना बदोश अरब कबीला था जो अपनी जहानत, इंजीनियरिंग और तिजारत में महारत के लिए मशहूर था। वो सहराओं में पानी को जखीरा करने के माहिर थे और यही इनकी बका का सबसे बड़ा राज था। नब्ताई अपनी जुबान बोलते, देवी देवताओं की परस्तिश करते और अपनी बादशाहत के साथ एक मुनज़्ज़म सल्तनत चलाते। उन्होंने न सिर्फ पेट्रा को अपनी राजधानी बनाया बल्कि इसे एक ऐसा शाहकार बनाया जिस पर आज भी दुनिया हैरान है। कदीम जमाने में पेट्रा एक ऐसे मकाम पर वाक़या था जो अरब दुनिया, मिस्र, शाम, मेसोपोटामिया और बहिरा रोम को आपस में मिलाता था। शाहराए रेशम का हिस्सा भी था, फ्रैंकिनसेंस, जहां से कीमती बखोर, मसाला जात, सोना, चांदी और दीगर सामान गुजरता था। नब्ताई इस तिजारत पर टैक्स लगाते और इसी से बेपनाह दौलत और असर और रसूख हासिल करते। पेट्रा एक ऐसा तिजारती मरकज बन गया जिसकी चमक दूर दूर तक नजर आती थी। पेट्रा की सबसे बड़ी पहचान इसके वो शाहकार हैं जो पत्थरों को तराश कर बनाए गए। ट्रेजरी अल खज़ने ये सबसे मशहूर इमारत है जिसे लोग खजाना कहते हैं। सुर्ख चट्टान को तराश कर बनाई गई इस इमारत का सामने का हिस्सा यूनानी तर्ज तामीर की याद दिलाता है। कुछ लोग समझते हैं कि यह खजाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि कई माहिरीन का ख्याल है कि यह किसी बादशाह का मकबरा था। पेट्रा के पहाड़ की अपनी शान मोनेस्ट्री बुलंदी पर वाक़या में बेमिसाल है। इसके वसी दरवाजे और सतून देखने वाले को हैरान कर देते हैं। ये जगह नब्ताइयों के मजहबी इज्तिमात और बड़े त्योहारों के लिए इस्तेमाल होती थी। रॉयल टॉम्ब्स, शाही मकाबिर। पेट्रा में कई अजीमुल शान मकाबिर हैं जो नब्ताई बादशाहों और अशराफिया के लिए बनाए गए। इनकी दीवारों पर तराशे गए नक्श व निगार आज भी फन तामीर की बेहतरीन मिसाल हैं। रोमन थिएटर एक ऐसा थिएटर जो नब्ताइयों ने तराशा और बाद में रोमी असरात के तहत मजीद वसीयत दी गई। इसमें हजारों लोग बैठ सकते थे और यहाँ ड्रामे, इज्तिमात और खेलों की तकरीबात मुनक्किद होती थी। पानी का निज़ाम। पेट्रा का सबसे बड़ा कमाल इसका पानी का निज़ाम था। सहराई इलाके में उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने के लिए नहरें, सुरंगें और ज़खायर बनाए हैं। यही निज़ाम इन्हें खुश्क साली में जिंदा रखता था और शहर की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता था। नब्ताई मजहब कई देवी देवताओं पर मबनी था। पेट्रा में मुआयद और मजहबी मकामात इस बात की गवाही देते हैं कि यह शहर एक रूहानी मरकज भी था। वक्त गुजरने के साथ साथ जब रोमी सल्तनत का असर बढ़ा तो यहाँ बुत परस्ती और बाद में ईसाईयत का भी दाखिला हुआ। पेट्रा यूं मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों का संगम बन गया। वक्त के साथ तिजारत के रास्ते बदलते गए और पेट्रा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की निगाहों से ओझल हो गया। कई सदियों तक यह शहर रेत में छुपा रहा। बिलाखिर 1812 में स्विस मुहिम जो जॉन लिडविग बर्कहार्ट ने अरब लिबास पहनकर मकामी कबाइल का एतमाद हासिल किया और इस गुमशुदा शहर को दोबारा दुनिया के सामने लाया। इस दरियाफ्त ने मगरबी दुनिया में तहलका मचा दिया और पेट्रा को एक बार फिर आलमी नक्शे पर जगह मिली। 1985 में यूनेस्को ने पेट्रा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया और कहा कि यह पैगाम इंसानी तख्लीक और फितरत का मुश्तरका शाहकार है। 2007 में अवामी वोट के जरिए पेट्रा को दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया। यह एहसास इस बात की दलील है कि पेट्रा सिर्फ एक तारीखी विरसा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक शानदार तोहफा है। आज पेट्रा अर्दन का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है। हर साल लाखों सियाह यहाँ आते हैं। दिन के वक्त इसकी
सुर्ख चट्टानें सूरज की रोशनी में दमकती हैं और रात के वक्त पेट्रा बाय नाइट मौका पर जब हजारों मोमबत्तियां जलाई जाती हैं तो ये शहर किसी ख्वाब की तरह लगता है। अर्दन की मईशत में पेट्रा अहम किरदार अदा करता है और हुकूमत इसके तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर ख़ास तवज्जो दे रही है। पेट्रा को आलमी शोहरत दिलाने में फिल्मों और अदब का भी बड़ा हाथ है। बॉलीवुड के इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड मशहूर फिल्म में पेट्रा का खजाना दिखाया गया, जिसके बाद ये दुनिया भर के सियाहों की फुर्सत में शामिल हो गया। ट्रांसफॉर्मर जैसी फिल्मों ने भी इस शहर को नई नस्ल से मुतारिफ कराया। मकामी लोग कहानियाँ और असातेरी रवायात भी पेट्रा की पुरअसरारियत को मजीद बढ़ाती हैं। पेट्रा की दास्तान इंसान की मेहनत, जदोजहद और तख्लीक की अजीम मिसाल है। एक शहर जो पत्थरों में तराश कर बनाया गया, सदियों रेत के नीचे छुपा रहा, मगर फिर भी वक्त की गिर्द इसे मिटा ना सकी। आज पेट्रा हमें यह पैगाम देता है कि तहजीबें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन इनके आसार जिंदा रहते हैं और आने वाली नस्लों को इनकी अजमत याद दिलाते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपनी तहजीब और वर्से को ऐसे ही महफूज कर रहे हैं जैसे नब्ताइयों ने अपने ख्वाब को पत्थरों में महफूज कर दिया था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।